गुड मॉर्निंग क्लास। अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में है। वो क्या होती है, आपकी एक सेल होती है, बॉडी की सेल। ठीक है, सेल क्या है? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी, इसको हम बोलते हैं सेल। सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने करी थी कॉर्क में। ठीक है, उसने क्या पाया, एक हनीकॉम जैसी स्ट्रक्चर, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता नहीं होता उसमें होल 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 इस तरह की स्ट्रक्चर मिली। ठीक है, वो क्या थी, एक सेल थी। ठीक है, उन्होंने इस स्ट्रक्चर को अपने एक सेल्फ मेड या फिर सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप में देखा और उसको क्या बोला, सेल। और सेल का लैटिन वर्ड क्या होता है, अ लिटिल रूम। उसका मतलब अ लिटिल रूम बोलते हैं। बहुत सारी सेल जो एक जैसी सेल से मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिला करके ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ऑर्गन बनता है। अब व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनी, वो सेल से मिलकर बनी, हमें पता है। ये देखिए, कई कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यानी कि आज का माइक्रोस्कोप है, एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है, एक कंपाउंड होता है। ठीक है, कंपाउंड से अच्छा होता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, लेकिन वो बहुत महंगा होता है, तो आजकल अवेलेबल कौन से हो जाते हैं, कंपाउंड। इसमें देखिए, जो ईयर पीस, आई पीस ऊपर, यहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं। स्टेज है यहाँ पे, हमें जिसे हमें देखना है उसको यहाँ रखा जाता है। नीचे एक बेस पे मिरर लग रहा है, देख सकते हैं। मिरर ये क्या होता है, एक तरफ से तो प्लेन होता है और एक तरफ से होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या करता है, रेज को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यहाँ से लाइट आती है, उस साइड में से होती हुई ऊपर आप चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, ये दिखाया प्याज का जो छिलका है उसमें कैसे कैसे सेल्स का अरेंजमेंट होता है। बीच वाला पार्ट न्यूक्लियस है। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, वो क्या थी, वो सारी सारी सेल्स थी। ठीक है, ये हम जानते हैं, ये आप खुद पढ़ें। आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस यानी मैग्नीफाई, जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाया। ऐसे लेंस की जब डिस्कवरी हुई तो माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के बारे में भी जानकारी होने लगी, छोटी छोटी चीज़ों को हम देखने लग गए, जैसे कि अमीबा वगैरह के बारे में पता लग गया, अमीबा क्या है। ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगा, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल से मिलकर बनी है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम में कुछ बैक्टीरिया है, इनके बारे में पता लगे। एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनको तो आप आंखों से देख ही सकते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे, यानी ऐसे एनिमल्स जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। इतने सारे सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें जो नर्व सेल है, सबसे अजीब प्रकार की सेल होती है, सबसे वियर्ड टाइप की सेल होती है। इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कैसी थी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वियर्ड टाइप की सेल, क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो सबसे अलग होती है। ठीक है, सेल जो है अपनी शेप को चेंज करती रहती है। जैसे एक अमीबा है, अमीबा क्या करता है, अपनी सेल की जो शेप है उसको चेंज करता रहता है, तभी इसका नाम अमीबा है। ये एक जैपनीज़ वर्ड से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारी तरह की सेल्स पाई जाती हैं। ब्लड सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, कार्डिक है ना, कार्डिक सेल्स हैं, बहुत सारी तरह की सेल्स हैं, और हर सेल का फंक्शन अलग अलग होता है। और सेल के अंदर बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, कि सेल किससे मिलकर बनी है, उसका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उस सब के बारे में हमें पढ़ना है। एक सेल के चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में न्यूक्लियस होता है, और अंदर जो लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप कैसे समझेंगे, जैसे कि रूम होता है, रूम के चारों तरफ दीवारें होती हैं। दीवारें क्या करते हैं, रूम के अंदर पाई जाने वाली चीज़ों से लोगों को बचाने का, दीवारें क्या करती है, रूम के अंदर लोग बाग हैं, अपना सामान है, उनको बाहर के एनवायरनमेंट से बचाने का काम करती है। ऐसे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, जो सेल के बाहर जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं उनको बचाने का काम करती हैं, उनको उनसे अलग करती हैं। इसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, यानी कि एसपीएम भी बोलते हैं। क्या, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल के साइज़ के आधार पर चीज़ों को अंदर बाहर आने देती है। छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, अगर पार्टिकल का साइज़ उस होल से बड़ा है तो वो पार्टिकल ना तो अंदर आ पाएगा ना ही बाहर जा पाएगा। इसी प्रकार जो गैसेज हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे मछलियाँ वगैरह, वो पानी के अंदर जो H2O में ऑक्सीजन घुली हुई है वो इसी प्रकार से ले पाते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट्स होता है सब्सटेंसेस का फ्रॉम दियर हायर कंसनट्रेशन टू दियर लोअर कंसनट्रेशन। अगर बाहर CO2 ज़्यादा है तो CO2 बाहर से अंदर आ जाएगी, अगर बाहर अंदर CO2 ज़्यादा है तो अंदर से बाहर चली जाएगी। ऐसे बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो बाहर ज़्यादा से कम की ओर आएगी, अगर ऑक्सीजन बाहर अंदर ज़्यादा है तो बाहर चली जाएगी। ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी में यही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब देखिए, और ये जो सब्सटेंस का इधर उधर आना, ठीक है ना, कि वाटर का सेल के अंदर आना बाहर जाना या फिर गैसेस का अंदर आना बाहर जाना, ये एक लिमिट में होता है। यानी कि अगर दोनों तरफ अमाउंट बराबर हो जाए, पानी बाहर जितना होता है अंदर हो जाए तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा तभी नहीं जाएगा। कौन कौन से केसेस होते हैं ऐसे, देखिए।
इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ द हायर वाटर कंसनट्रेशन दैन द सेल, अगर जो मीडियम है उसमें क्या है, सेल के अंदर पानी, सेल के चारों तरफ पानी ज़्यादा और सेल के अंदर पानी कम है, तो सेल के बाहर से पानी अंदर की तरफ आएगा। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आपने किशमिश ली, किशमिश को आपने पानी से भरी हुई कटोरी में रख दिया, तो पानी किशमिश के अंदर ज़्यादा है बाहर की तरफ ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है किशमिश तो थोड़ी भी सिकड़ी हुई है, यानी कि इसके अंदर पानी नहीं, तभी तो ऐसे हो गई वो, तो किशमिश के बाहर की तरफ पानी ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर की ओर पानी आ जाएगा और किशमिश आपकी स्वेलन अप हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, अब आपके पास वही किशमिश है जो स्वेल अप हो चुके, जो फूल चुकी है। अब उस किशमिश को आप वापस से पानी में रखेंगे तो कोई भी प्रकार की आपको मूवमेंट नहीं दिखाई देगी, ना किशमिश से पानी बाहर की तरफ आएगा, ना बाहर से पानी किशमिश के अंदर जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या है, अगर सेल के अंदर वाटर अमाउंट ज़्यादा है और सेल के बाहर वाटर अमाउंट कम है, तो सेल के अंदर से पानी बाहर चला जाएगा, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। यानी कि अब आपको क्या करना है, आपको एक कटोरी में चीनी का घोल लेना है ना, काफ़ी कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन लेना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा। अब आपको उसके अंदर वो फूली हुई किशमिश डाल देनी है। अब क्या होगा, किशमिश के अंदर पानी का अमाउंट ज़्यादा है और बाहर कम है, तो पानी किशमिश से कहाँ पहुँच जाएगा, शुगर सॉल्यूशन में पहुँच जाएगा, किशमिश वापस से श्रंक हो जाएगी। अगर ऐसा केस सेल में होता है तो उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सेल के केस में अगर एक्सेस वाटर लॉस अगर किसी भी सेल से होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया प्लाज्मोलिसिस। आगे देखें, ऑस्मोसिस भी यही प्रोसेस है, ये एक्टिविटीज़ आप खुद पढ़ के देखें, बहुत ही इजी है। देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है, लिपिड से और प्रोटीन से। लिपिड मतलब फैट्स, यानी चिकनाई वाली चीज़ें। ठीक है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटीरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इसका लचीलापन है, इसकी वजह से सेल क्या कर पाती है, बाहर से फूड ले पाती है और भी चीज़ों को अंदर ले पाती है। जैसे कि अमीबा क्या करता है, अमीबा अपने फॉल्स फीट बनाता है, अमीबा की कोई शेप फिक्स नहीं है, अमीबा अपनी बॉडी का पूरा लिक्विड, अमीबा एक प्रकार की सेल ही है, अमीबा अपनी पूरी बॉडी का लिक्विड एक साइड में लाएगा, जिससे वो वहाँ पे एक उभार बनता है, उसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा क्या करता है, अपनी फूड को ले लेता है, क्योंकि जो उसकी जो सेल वॉल है वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल वॉल, सॉरी अमीबा में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल। सेल वॉल देखिए कहाँ पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, एनिमल में नहीं होती। और सेल वॉल के बाद फिर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल क्या होती है, टफ होती है, रिजिड होती है और हार्ड आउटर कवरिंग होती है, जो कि सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। ठीक है, हम सब्जियां वगैरह जो बनाते हैं उसको पहले पकाते हैं फिर बनाते हैं, क्योंकि उनमें उनकी जो सब्जियां जो हैं प्लांट प्रोडक्ट है वो सेल वॉल से मिलके, उनके ऊपर सेल वॉल होती है, हम उसको डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पेट में दर्द होने लग जाएगा। एनिमल्स डायरेक्ट इनको खा जाते हैं, क्योंकि एनिमल्स में डाइजेशन 2 बार होता है, डबल डाइजेशन होता है, और हमारे अंदर सिंगल डाइजेशन होता है। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस मैंने आपको बता ही दिया था। आगे देखें, फिर क्या है, देखिए, सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेल वॉल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्लांट को फंजाई की और बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से बचाती हैं। ठीक है, ऐसे डाइल्यूट मीडिया में भी। ठीक है ना, सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल थोड़ी हार्ड होती हैं, तो यहाँ पे बैक्टीरिया फंजाई वगैरह वहाँ पे आराम से लिव कर जाते हैं। ठीक है, सेल वॉल्स स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their wall, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than the animal cells. अब देखिए, क्योंकि सेल वॉल्स होती हैं, अब सेल वॉल्स में क्या होता है, अगर उनको हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, क्योंकि सेल वॉल क्या करती हैं, वो विथस्टैंड करती हैं, यानी कि वो मीडियम का क्या करती है, डिफेंड करती हैं, सेल को बचाती हैं। यानी कि अगर कोई मीडियम ऐसा है जो सेल के अंदर से वाटर को खींचने का काम करेगा, तो वहाँ पे वो सेल वॉल उनको मना कर देती हैं और वहीं पे अड़ी रहती हैं। अगर बाहर से पानी आना चाहेगा तब भी सेल वॉल वहाँ अपनी नहीं आने देती है। ठीक है, ये हुआ न्यूक्लियस के बारे में, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप अभी इतना इसको लर्न करें, और कुछ क्वेश्चन हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके सामने, इनको भी सॉल्व करें।